शिद्दत पसंद मजहबी तंजीमों के हवाले से पाकिस्तानी रियासत की हमेशा से दोगली पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि हमारे यहाँ रियासती मुआहदे महज मजाक हैं। अगर फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल करने के मिसाक पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था तो फिर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे पर दस्तखत ही क्यों किए थे। वो सवाल करते हैं कि तहरीक लब्बैक से हुकूमती मुज़ाकरात और मुआहदों का जो अंजाम अब हुआ है, क्या इससे सबक सीखा जाएगा या फिर रियासत मुस्तकबिल में भी दोगली पॉलिसियाँ और दोगले चेहरे लेकर ही चलती रहेगी। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सुहेल वड़ाइच का कहना है कि हम माने या ना माने, तस्लीम करें या ना करें, सच ये है कि हमारी रियासत के दो चेहरे हैं। कभी हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे अपने ही लोग हैं और हम इनको पालते पोसते हैं, हत्ता कि इनकी गलतियों का दिफा भी करते हैं। लेकिन जब यही अपने लोग किसी सियासी या मजहबी वजह से हमारे खिलाफ हो जाएं तो हम इन्हें शरपसंद और तशद्दुद पसंद कहकर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ये वाक़या एक बार नहीं हुआ, माजी करीब में हम इस तरह की कई मिसालें देख चुके हैं। एक ज़माने में तालिबान को कहा जाता था कि ये हमारे अपने ही लोग हैं, बस कुछ ना समझें लेकिन अपने हैं। फिर एक वक्त आया कि इन्हीं अपनों के खिलाफ हमारी फ़ौज को अपनी तारीख़ की सबसे खौफनाक जंग लड़ना पड़ी। लश्कर तैयबा और जमात उद दावा की कार्रवाइयों को भी पहले हम ऑन करते रहे और इन्हें कश्मीरियों पर जुल्म व सितम का रद्द अमल करार देते रहे। रियासत इन्हें मदद बाहम पहुँचाती रही, आवाम इनकी हिमायत करते रहे। लेकिन फिर एक दिन ये पता चला कि लश्कर तैयबा और जमात उद दावा दहशतगर्द थीं और इनकी सरगर्मियों पर पाबंदी लग गई है। सुहेल वड़ाइच याद दिलाते हैं कि इससे पहले सिपाही सहाबा जैसी तंजीमों पर भी कई दफ़ा पाबंदी लगी, लेकिन यह कलदम तंजीमें किसी न किसी नई जमात और नए नाम से फिर सरगर्मी अमल हो जाती रही हैं। यही हाल कलदम तहरीक लब्बैक का है। एक वक्त में रियासत इनके साथ तहरीरी मुआहदे कर रही थी, इनको इज़्ज़त व एहतराम दे रही थी और अब ये वक्त आ गया है कि इसी जमात को कलदम करार दे दिया गया है। सवाल ये है कि जब हम इस जमात से रियासती मुआहदे कर रहे थे, हम उस वक्त ठीक थे या अब जब हम इसे कलदम करार दे रहे हैं तो तब ठीक हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मोमिन एक सुराग से दो बार नहीं डसा जाता, मगर हम कहाँ के दानिशमंद हैं कि बार बार वही गलती दोहराते हैं। हम खुद ही एक बुत तराशते हैं, इसके बालों पर तरतीब देते हैं और फिर कुछ अरसे बाद इसी बुत को तोड़ने पर तुल जाते हैं। इस दोगली और मुनाफिकाना रियासती पॉलिसी ने रियासत पाकिस्तान को दुनिया भर में मजाक बना दिया है। असल में हमारे अंदरूनी तजादात ही हमारा सबसे बड़ा मसला है। ये दोगली रियासती पॉलिसी हमें लश्कर तैयबा या जमात उद दावा के ज़माने में भी नजर आई। तब बेगम कुलसूम नवाज़ के मुकाबले में लाहौर की कौमी असम्बली के हल्के से जमात उद दावा का बाकायदा उम्मीदवार खड़ा किया गया और दलील ये थी कि जिहादी और सख्त गिर तंजीमों को इंतखाबी मैदान में लाने से इनके मौक़िफ़ में नरमी आएगी और वह दूसरी सियासी जमातों की तरह नॉर्मल सियासी जमातें बनने की राह पर चल पड़ेंगी। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि आप तहरीक लब्बैक की मिसाल ले लें, जिसने बाकायदा सन 2018 का इलेक्शन लड़ा और मुल्क भर से 22 लाख वोट लिए। अब तो वो मेन स्ट्रीम पार्टी थी, इसे कलदम करार देने से वो दलील गैर मौसर हो गई जो जमात उद दावा को मैदान सियासत में लाने के लिए दी जाती थी। दुनिया में रियासतें दो चेहरा नहीं होती, इनके कानून, कायदे और असूल सबके लिए बराबर और मुनसिफाना होते हैं। जबकि हमारा तरीका ये है कि अपना दोस्त हो या अपना फ़ायदा हो तो तराजू को उसके हक़ में झुका दो, और अगर अपना नुकसान हो रहा हो या वो अपना सियासी या मजहबी हरीफ हो तो फिर तराजू अपनी तरफ झुकाकर उसको बर्बाद कर दो। ये दोनों रवैये गलत हैं। रियासती पॉलिसी कभी इधर और कभी उधर, इस वजह से कानून और कायदे का एहतराम भी बाकी नहीं रहता। जहानत के एतबार से हम दुनिया में किसी से कम नहीं। हमारे लोग दुनिया में जहाँ भी गए हैं उन्होंने अपनी अक्ल का बेहतरीन इस्तेमाल करके बाकी दुनिया से बेहतर मुकाबला किया है। हमारे डॉक्टर और इंजीनियर दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। इसी तरह हमारी फ़ौज और हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी दुनिया के टॉप मोस्ट इदारों में शुमार किए जाते हैं। बज़ाहिर ऐसी रियासत को दुनिया भर में टॉप मोस्ट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है और इसकी वजह हमारा दो चेहरा होना है और अपने बारे में गलत फ़ैसले करना है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि हम उसूलों पर नहीं बल्कि मुफादात की बिना पर फैसले करते हैं। अफराद दो चेहरा हों तो लड़ते झगड़ते फिर भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, मगर रियासत दो अमली का शिकार हो तो अक़वाम आलम में इसका गुजारा मुश्किल हो जाता है। रियासत को अपने क़वाइद व ज़वाबित, आइन और कानून का पाबंद होना पड़ता है। हमारे यहाँ रियासती मुआहदे महज मजाक हैं। अब कौन रियासत से पूछे कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को 20 अप्रैल तक मुल्क बदर करने के मुआहदे पर अगर अमल मुमकिन नहीं था तो इस पर दस्तखत ही क्यों किए थे। इसी तरह तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात और मुआहदों का जो अंजाम अब हुआ है, क्या इससे सबक सीखा जाएगा या फिर रियासत मुस्तकबिल में भी दो चेहरे ही दिखाती रहेगी। इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान अंदरूने मुल्क भी अपनी दोगली पॉलिसी तब्दील करे ताकि दुनिया में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के हवाले से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगते हैं उनका मदावा हो सके। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि साफ बात है,
اگر واقعی پاکستانی ریاست نے ہتھیار اٹھانے والی ہر جماعت کو قلعدم قرار دینا ہے تو پھر اپنے پرائے سبھی قلعدم قرار دیے جائیں۔ اگر ریاست اپنی منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیرے گی تو معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا جائے گا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلیں گی، تشدد اور مزاحمت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اگر سعد رضوی کو گرفتار ہی کرنا تھا تو پھر کیا متوقع رد عمل کا مناسب بندوبست کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی؟ پچھلی دفعہ علامہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا تو مناسب کنٹرول کی وجہ سے رد عمل سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اس دفعہ کمزور اور ناقص پلاننگ سے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا اور قانون کا مذاق بھی اڑا۔ کاش ہم اب اپنی غلطیوں سے ہی کچھ سیکھ جائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔